नमस्कार। 19 जून 2020 करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है और भारत ने 193 सदस्यीय महासभा में 184 मत प्राप्त करने के बाद 2 साल के लिए चुनाव जीत लिया है। ये 1 जनवरी 2021 से 2022 तक रहेगा, ठीक है। और इसमें जो 193 सदस्य देश थे और 184 सदस्यों ने मत भारत के पक्ष में दिया, ठीक है। और 192 सदस्यों ने वोटिंग की, एक सदस्य ने वोटिंग नहीं की, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं, जो कि 2 साल बाद बदलते रहते हैं, ठीक है। और अगर इस बात करें तो ये इसमें और कौन से देश शामिल हुए हैं? इसमें और देशों में अगर शामिल हुए तो इसमें जो है शामिल हुआ है नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड। इसमें और भी कई सारे देश थे। तो जो इंडिया शामिल हुआ है वो कहाँ से शामिल हुआ है? वो हमारा शामिल हुआ एशिया प्रशांत जो श्रेणी है उससे, उस सीट से नामित हुआ है। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत जो है कितनी बार शामिल हो चुका है? इससे भारत पहले 7 बार शामिल हो चुका है। 1950, 51 में, 67, 68 में, 1972, 73 में, 77, 78 में, 1984, 85 में, 91, 92 में और 2011 और 12 में, ठीक है। 1950, 51 में, 1967, 68 में, 1972, 73 में, 1977, 78 में, 1984, 85 में और 1991, 92 में और 2011 और 12 में, और अभी 1 जनवरी 2021 से 2022 तक। अच्छा, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है वहाँ पर? तो भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं टी.एस. तिरुमूर्ति, ठीक है। अच्छा, फिच रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को कम करके सबसे कम निवेश ग्रेडिंग BBB पर रखा है, जबकि रेटिंग एजेंसी ने भारत के लिए अपने रेटिंग आउटलुक में बदलाव कर इसे स्थिति में नकारात्मक कर दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो ये रेटिंग है ये क्या करती हैं सारी रेटिंग्स, जैसे फिच है, मूडीज़ है, S&P हैं, ये सारी रेटिंग इसलिए बनाई जाती हैं जिससे अगर कोई देश जो है किसी देश को कर्ज देना चाहता है तो उसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वह देश उस कर्ज को चुकाने के लिए कितना सक्षम है। तो वर्तमान समय में रेटिंग गिरने का मतलब ये है कि भारत जो है कर्ज चुकाने की स्थिति में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। तो अच्छे से फ़ायदा क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी देश किसी दूसरे देश को लोन देना चाहते हैं तो वो जो है, जिसकी रेटिंग अच्छी होती है, जो चुकाने में सक्षम होता है, उसको कम रेट पर ही लोन मिल जाता है, और जो इस स्थिति में नहीं होता है तो उसको कभी कभी लोन नहीं मिलता है या जो है अधिक रेट पर मिलता है। अच्छा, HDFC ERGO, जो तुम्हारी HDFC की जो जनरल इंश्योरेंस है ERGO, उसने क्या किया है, भारत की ड्रोन मालिकों के लिए पे एज यू फ्लाई नामक एक संस्था है, उससे करार कर लिया है। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे मान लिया कोई ड्रोन उड़ाता है और उसमें किसी प्रकार की क्षति होती है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए आप जो है इंश्योरेंस करा सकेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करें, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% के संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, कई सारी एजेंसीज़ हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को गिरने का अनुमान लगाया है। तो उसमें जो है एशियाई विकास बैंक है, इसने भी क्या कहा है कि जो वित्तीय अर्थव्यवस्था 2021 में है वो 4% की दर से गिरावट होगी और आगे आने वाले वर्षों में ये जो है 5% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही और अगर हम बात करें, फिच की बात करें, तो फिच ने क्या कहा है कि इस वर्ष जो भारत की अर्थव्यवस्था है 5% की दर से गिरेगी और अगले वर्ष 9.5% की दर से बढ़ोतरी होगी। अगर हम बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ का ये कहना है कि इस बार अर्थव्यवस्था 5% की दर से गिरेगी और अगले वर्ष जो है 8.5% की दर से बढ़ेगी। अगर हम बात करें S&P की, S&P का कहना है इस बार जो है 5% की दर से गिरेगी और अगले साल 6.5% की दर से बढ़ेगी, 8.5 दर से बढ़ेगी और अगले साल 6.5% की दर से बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने 2020 के लिए 100 टेक्नोलॉजीज़ कंपनियों की लिस्ट जारी की है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या किया है? 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। अच्छा, उसमें से 2 कंपनियां भारत की हैं। कौन है? जस्ट मनी और स्टिल एप्स। अच्छा, ये कौन सी समिट? ये 20वीं बार ऐसा हुआ है, ये 20वीं बार जो है 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें जस्ट मनी और स्टिल एप्स। अच्छा, जस्ट मनी का कार्य क्या है? ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्या है, इंडियन लैंडिंग एजेंसीज़ हैं, जो क्या करती है, लाखों लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। उनके डिटेल्स इकट्ठा करती है, उनको ऋण उपलब्ध कराती है। और स्टिल एप्स जो है ये डाटा लीड के लिए कम क्षेत्र में कार्य करती है, ठीक है। अच्छा, ये
ये बड़ा मूवमेंट हुआ है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेहलीहार गांव में। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि एक तो बिहार याद रखना है और तेलिहार गांव याद रखना है। या तो वो गांव पूछ लेगा या वो स्टेट पूछ लेगा। तो तेलिहार गांव से और बिहार। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि देखिए इसमें कई जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि दूसरे राज्यों से होकर आए हैं, दूसरे राज्यों में कार्य कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है उन्हें अपने गृह राज्य और गृह क्षेत्र में आना पड़ा है, जिसकी वजह से अब उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था लॉन्च की है कि उन्होंने अपने 12 जो है विभागों को उसमें शामिल किया है और ये कहा है कि जहाँ पर जो अधिक वर्कर्स आए हैं उनको अपने 12 विभागों में कार्य दीजिए और जो है इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए जो है लगभग जो है खर्च करने का प्लान किया गया है। अच्छा, इसमें कितने दिन का रोज़गार देने का प्लान किया गया? इसमें लगभग 125 दिन प्लस का कार्य जो है देने की बात कही गई है और इसमें 6 राज्य और 116 जिलों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन से राज्य हैं वो देख लेते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, इनको शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की गरीबी और कमज़ोर वर्ग पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभावों के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 750 मिलियन लगभग 5,714 करोड़ रुपए की स्वीकृत की है। अच्छा, ये जो है किसने? AIIB ने दिए हैं। और किसको दिए हैं? भारत को दिए हैं। कितना दिया? 750 मिलियन। अच्छा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बीजिंग, चीन में। और इसके हेड कौन है? जिन लीकुन। ठीक है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस कारगिल जो विजय दिवस है, ऐसा विजय दिवस है कारगिल का भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? अच्छा, ये इसका जो विजय दिवस किसका मनाया जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध का। तो इसमें क्या होगा? भारत जो है अपनी तीनों सेनाओं के 25-25 सदस्यों को, 25-25 सैनिकों को रूस भेजेगा। टोटल कितने सदस्यों को? 75। अच्छा, द्वितीय विश्व कब हुआ था? 1945 में। तो 1945 की 75वीं वर्षगांठ होने पर भारत जो है अपने 75 सदस्यों को भेज रहा है, 75 सैनिकों को भेज रहा है और वो वहाँ पर जो है जो परेड होगी, विजय दिवस परेड, उसमें सम्मिलित होंगे। अच्छा, ये होगी किस दिन? ये होगी 24 जून को। तो 24 जून को मास्को में ये परेड होगी और इसलिए जो है भारत ने अपने 75 जवानों को वहाँ पर भेजा है। ठीक है। फ्रांसीसी एकीकृत कंटेंट मीडिया और संचार समूह विवेंडी, ये देखो फ्रांस आधारित एक मीडिया संचार समूह है विवेंडी, और इसने क्या किया है? माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड ये प्रोग्राम होगा और इसके लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केस के साथ साझेदारी की है। तो मतलब जो विवेंडी समूह है उसने क्या किया है? रिकी केस के साझेदारी की है। और क्यों की है? ये माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड के लिए। तो ये क्या होगा? देखिए जो 21 जून है, 21 जून को हम 2 दिवस मनाते हैं। एक तो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और दूसरा मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संगीत दिवस। तो इस संगीत दिवस को कई सारे संगठनों द्वारा देश में जो है और विदेश में और कई सारे जगहों पर जो ये माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड प्रोग्राम करने के लिए ये साझेदारी की गई है। अच्छा, इसमें और कौन कौन शामिल होगा? इसमें WWF, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही सब सम्मिलित होंगे। अच्छा, यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अच्छा, इसके हेड की बात करें तो इसके हेड है हेनरिटा H4। ठीक है, ये इसके हेड हैं। ठीक है। अच्छा, झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों PWD के कौशल विकास और पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए, दिव्यांगजनों के उनके पुनर्वास और उसके लिए एक CRC केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये रांची में किया गया है। ठीक है। गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई का निधन हो गया, जो कि 1977-78 के दशक में वहाँ पर क्या थे? एक मंत्री थे। ठीक है। तब गोवा दमनदीव एक ही क्षेत्र में आता था। ठीक है। और ये पाले निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते। तो इनका नाम याद रखिएगा, अच्युत काशीनाथ सिन्हाई। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश DK जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये DK जैन को है क्या किया गया? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल
एथिक्स ऑफिसर और एम्बुड्समैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, मतलब इसका यह है कि जो लोकपाल थे DK जैन, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में नई नियुक्तियों से बचा जा रहा है और लगभग वही पुरानी लोगों को कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा 18 जून को क्या मनाया जाता है? 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो खाना है, जो भोजन है, जो वो बनाना और बनाने के तरीक़ों के प्रचार करने और उसको जो है सही तरीके से बनाने को, इसको जागरूकता के लिए मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ठीक है, एशियाई पैरालंपिक समिति APC बहरीन में आयोजित होने वाली एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण में दिसंबर 2021 में आयोजित किए जाने की घोषणा की। देखिए, जो चौथा ये संस्करण है पैरालंपिक का, ये कहाँ पर होगा? ये होगा बहरीन में। अच्छा, बहरीन के पैरालंपिक अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। कौन है? शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा। और राजा कौन वहाँ के कौन है? हमद बिन ईस अल खलीफा। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है मनामा। ठीक है, मनामा। और बहरीन दिनार इसकी करेंसी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मनामा राजधानी है और बहरीन दिनार इसकी करेंसी है। आज के प्रश्न देख लेते हैं। तो विश्व स्तर पर सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 जून को। अच्छा, 13 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे। ठीक है, रंगहीनता जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। और 3 जून को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। अच्छा, कोई ये बता सकता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल मिल्क डे। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और ये किसके बर्थडे पर मनाया जाता है? ये वर्गीज़ कुरियन के जन्म दिवस मनाया जाता है और इन्हें ही सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। कल के जो करंट अफेयर्स था उसमें मैंने बता दिया था कि MS विश्वनाथन बता दिया था हरित क्रांति के जनक, जो कि नहीं है। उसके जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। कल मैंने क्या बता दिया था? कल मैंने MS विश्वनाथन बता दिया था। ठीक है, एशियाई पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में कहा आयोजित किए जाने की घोषणा की, तो वो होगा बहरीन में। अच्छा, रूस में क्या होगा? रूस में होगा द्वितीय विश्व युद्ध के 75 वर्ष पूरे होने पर विजय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और सऊदी अरब में क्या होगा? देखिए, अभी G20 की जितनी भी वर्चुअल समिट हुई हो, चाहे G20 की वर्चुअल समिट हो, चाहे इसकी वित्त मंत्रियों की हो, चाहे कोई भी बैठक हो, कहाँ हुई है? सऊदी अरब में। और इसकी G20 की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? सऊदी अरब में। और कब होगी? नवंबर में। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बतौर आचरण अधिकारी, लोकपाल, एथिक्स ऑफिसर और अम्बुड्समैन 1 साल के कार्यकाल बढ़ा दिया। किसका? ये बढ़ा दिया है DK जैन का। अच्छा, जावेद इकबाल के बारे में बात करें तो ये क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ के कोर्ट में क्या बना दिए गए हैं? जज बना दिए गए हैं। और यहाँ की चीफ जस्टिस कौन है? ये हैं गीता मित्तल। और गीता मित्तल ही जम्मू कश्मीर कोर्ट की बनने वाली पहली जो है महिला जज हैं। और वहाँ के मैंने एक और नाम बताया था, रजनीश। तो रजनीश कौन है? रजनीश कुमार कौन है? ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ लेकर के अपने कार्यकाल को प्रारंभ किया है। ठीक है, अच्छा, KK वेणुगोपाल कौन है? तो KK वेणुगोपाल के बारे में मैंने कल ही बताया था। ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 76 के अंतर्गत चुने जाते हैं और ये इनका भी कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है। अच्छा, सास एंड एसोसिएट्स के बारे में क्या जानते हैं? जो प्रधानमंत्री PM केयर्स है उसके और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, इसके जो है ऑडिटर बन गए हैं और इसको जो है ऑडिट करेंगे। ठीक है, और ये जो PM केयर्स को 3 साल के लिए और NRF को 2019 से इसका ऑडिट करेंगे। ठीक है, अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उस गांव का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? देखिए, ये जो है राजनीति से संबंधित है और ये गोवा में मंत्री पद पर रहे थे। ठीक है, अगर पत्रकार की बात करें तो दीनू रणदीवे, मैंने कल बताया था दीनू रणदीवे, ये स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगर भारतीय सेना की बात करें तो ये जो है राजमोहन बोहरा मेजर जनरल थे और इनका जो है कल क्या हो गया था? निधन हो गया था कोविड-19 की वजह से। ठीक है, अच्छा, अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के लोक गायक का निधन हो गया। कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? दिव्यांगजनों PWD के कौशल विकास और पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय
केंद्र CRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है रांची में। अच्छा, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में कर्म भूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? IT क्षेत्र के लोगों को एक पोर्टल पर जोड़ा जाएगा और उन्हें रोजगार दिया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 500 जो है कोचेस के साथ में 8000 बेड की व्यवस्था की गई है और डोर टू डोर कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, लखनऊ में जो है बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ किया गया है, जिसमें बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और उसके बाद में 8, 9, 10 पास करने पर उन्हें 6000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। भिवंडी माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड के लिए ग्रैमी पुरस्कार विजेता, ठीक है, के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी की है रिकी केस के साथ में। अच्छा, कैथरीन सुल्विन कौन है? ये कैथरीन सुल्विन जो है मारियाना जो ट्रंच है उसमें वहाँ पहुँचने वाली पहली महिला बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? USA की बिलोंग करती हैं। और एक 50+ एज में जाने वाली भी पहली महिला बन गई हैं। और इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है और ये स्पेस में भी जाने वाली महिला हैं, स्पेस में भी ये जा चुकी हैं। और रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। और अगर हम बात करें रंजीत कुमार को, इन्हें नासा का विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों में किन 2 भारतीय कंपनियों को लिया है? तो एक तो लिया जस्ट मनी को, ठीक है, एक तो लिया है स्टिल एप्स को। तो जस्ट मनी का क्या काम है? ये जो है डिजिटल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित। इसमें जो है लैंडिंग रिफॉर्म्स होते हैं और उसमें जो है उन लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और स्टिल एप्स क्या है? ये डाटा लीड की कंपनी है और इसमें जो डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसके यूज़ के लिए कार्य किया जाता है। अच्छा, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तैनातियों को सैन्य तो कहाँ भेजेगा? तो ये भेजेगा रूस में। ठीक है। चीन के साथ में अभी स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके बारे में सभी परिचित हैं। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें हम, तो ये जो है कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। और बुरुंडी के अभी अभी राष्ट्रपति का निधन हुआ है। ठीक है। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को सबसे कम किया है? तो ये किया है फिच ने। अच्छा, मूडीज़ ने क्या किया है? BBB2 रेटिंग दी है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ ने क्या कहा है कि भारत की रेटिंग जो है अगले वर्ष 5% की दर से गिरेगी और अगले वर्ष जो है 9.5 दर से बढ़ेगी। फिच ने कहा है कि अगले वर्ष 8% बढ़ेगी और इस वर्ष जो है 5% की दर से घटेगी। S&P ने भी ये कहा कि 5% दर से घटेगी इस बार, अगली साल जो है 6.5% की दर से बढ़ेगी। अच्छा, विश्व बैंक ने क्या कहा है? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है 5.2% की दर से 5.2% की दर से ये घटेगी। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहाँ शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया है बिहार के। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है एक तो गेहूं की खरीद सबसे ज़्यादा की गई है और दूसरा जो है रोजगार सेतु का यूज़ किया जा रहा है। और भोपाल में जो है गार्बेज क्लिनिक बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में CG हार्ट ऐप किया गया है। रक्षा सर्व ऐप की शुरुआत की गई है। और उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। तो यह पूल टेस्टिंग में ये पहला राज्य बना है। और यहाँ का जो पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है लखनऊ, ठीक है, उसमें क्या किया गया है? किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उसमें जो है प्लाज्मा थेरेपी से इलाज हुआ है और पूल टेस्टिंग भी यहीं पर हुई है। और यहाँ पर बाल श्रमिक विद्याधन योजना का भी शुभारंभ हुआ है। कम्युनिटी किचन का भी शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे ही जो उत्तर प्रदेश, और हाँ, मनरेगा में भी जो है फर्स्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया कौन? भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। तो देखिए, ये सभी जो है चारों देश जो है शामिल हो गए हैं और ये 2 साल के लिए रहेंगे। ये 1 जनवरी 2020 से 2021 तक कार्यकाल इनका रहेगा। ठीक है।